आज हम कांग्रेस के अगले अधिवेशन की ओर चलते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि पिछला जो भी अधिवेशन पे हम लोग बात किए थे वो आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आगे हम लोग अगले अधिवेशन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं अगला अधिवेशन, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन में अगला अधिवेशन अहमदाबाद अधिवेशन, ये 1921 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां के द्वारा किया गया था। तो हकीम अजमल खां के द्वारा किया गया था। एक्चुअल में यहाँ पे अध्यक्ष जो थे वो चितरंजन दास थे। तो चितरंजन दास अनुपस्थित थे, जिसके कारण हकीम अजमल खां के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो इसी अधिवेशन में सरोजनी नायडू के द्वारा चितरंजन दास का भाषण पढ़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में सरोजनी नायडू के द्वारा चितरंजन दास का भाषण पढ़ा गया था। तो अहमदाबाद अधिवेशन में। ठीक, और उसके जगह पे अध्यक्ष कौन बने थे? तो हकीम अजमल खां बने थे। ठीक, हम लोग आगे बात करते हैं गया अधिवेशन 1922 में। तो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में हुआ था। तो इसका अध्यक्ष चितरंजन दास, इनको CR दास भी कहते हैं, यानी चितरंजन दास भी कहते हैं। तो अब इस गया अधिवेशन यानी कि बिहार में होने वाला ये पहला एकमात्र अधिवेशन है जो गया में हुआ था 1922 में। ठीक, ये BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इसमें बात क्या किया गया था इस अधिवेशन में, क्योंकि 1923 में आम चुनाव होने वाला था। तो 1923 में आम चुनाव होने वाला था, उसमें भागीदारी की बात की गई थी, नहीं, उसमें भागीदारी की बात की गई थी। लेकिन कांग्रेस क्या किया था? लेकिन उसमें कांग्रेस जो है पूरी बहुमत से उस बात को खारिज कर दिया था। कांग्रेस पूरी बहुमत से उस बात को खारिज कर दिया था। ठीक, तो आगे जो अधिवेशन होता है इसमें और कुछ बातें हैं। जैसे 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इसी समय ये सब बात किया गया। तो इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। ठीक, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास थे इसमें शामिल। ठीक, अगला अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन। ये अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। तो कांग्रेस के एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। ऐसा उसके बाद कोई भी कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन नहीं था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने होंगे। गांधी जी के द्वारा अध्यक्ष पद पे सिर्फ बेलगांव अधिवेशन 1924 में ही अध्यक्षता या अध्यक्ष के पद पे ये नॉमिनेट हुए थे। ना इससे पहले कभी, ना इसके बाद कभी हुए। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, हम लोग अगले अधिवेशन की ओर चलते हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। अब इसमें क्या बात होता है कि इसमें अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू को बनाया गया था। सरोजनी नायडू तो प्रथम भारतीय महिला है, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू है। सवाल पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। अब सवाल यहाँ यह भी पूछ देगा कि सरोजनी नायडू सबसे पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो सरोजनी नायडू सबसे पहले लखनऊ अधिवेशन में भाग ली थी। ठीक, तो लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहली बार भाग ली थी, जो 1916 में हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब आगे का अधिवेशन गुवाहाटी अधिवेशन, नहीं, असम की ओर 1926।
तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया था। श्रीनिवास अयंगर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। अब इसमें बात क्या किया गया कि जो भी जितने सारे कांग्रेसी है सभी को खादी पहनना है, नहीं खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि यहां से सवाल कर दिया गया, में सवाल पूछेगा कि कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसमें सभी कांग्रेसों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। तो ये गुवाहाटी अधिवेशन 1926 है। इसमें सभी कांग्रेसों जो भी कांग्रेसी होगा सभी खादी पहनेगा, खद्दर पहनना इसमें अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, अगले अधिवेशन की और हम लोग चलते हैं। जैसे मद्रास अधिवेशन, तो मद्रास में अधिवेशन हुआ। तो ये अधिवेशन मद्रास में हुआ जिसमें 1927 में हुआ था। तो मद्रास अधिवेशन जो है 1927 में हुआ। तो इसकी अध्यक्षता जो है मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा किया गया था। मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा किया गया था। और इसमें साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। इसमें साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। लाहौर अधिवेशन 1928। तो लाहौर अधिवेशन 1928 की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यानी कि लाहौर में जो अधिवेशन हुआ 1928 में, उसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक, मोतीलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष पद पे बैठे थे। ठीक, और इसमें क्या हुआ था, इसके मुख्य मुद्दा क्या था, इसमें मुख्य बातें क्या हुई थी। इसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के साथ ही इसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। अगर आपसे पूछ दे कि किस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1928 में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। इसके अलावा मद्रास में पारित स्वराज का भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यानी कि जो मद्रास के अधिवेशन में जो स्वराज की बात हुई थी, नहीं उसके प्रस्ताव को भी इसमें स्वीकार कर लिया गया लाहौर अधिवेशन। अगर आप लोगों से पूछ दे कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन है जो कुर्सी के जगह जमीन पे बैठ के हुआ था, नहीं सवाल पूछ दे कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसमें कुर्सी पर लोग नहीं बैठा था, जमीन यानी फर्श पे बैठकर अधिवेशन हुआ था, सभी लोग जमीन पे बैठे थे। तो वो अहमदाबाद अधिवेशन यानी 1921 में जो अधिवेशन हुआ उसमें क्या हुआ कि सभी लोग फर्श पे बैठकर मीटिंग किए थे। तो ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अगले अधिवेशन की बात करते हैं। ठीक, तो अगला अधिवेशन लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। ठीक, फिर अगला अधिवेशन हम लोग देखते हैं 1931 यानी कराची अधिवेशन 1931। इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के समय दिया गया था, नहीं बारदौली की महिलाओं के द्वारा गांधी जी के तरफ से। ठीक, तो अब इसमें गांधी जी के विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक, इस अधिवेशन में गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक, इसमें मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्तावों को पारित किया गया, नहीं इसमें मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्तावों को पारित किया गया था इस अधिवेशन में। उसके साथ ही एक प्रस्ताव आर्थिक नीति यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी से भी संबंधित बात को रखा गया था। ठीक,
और इसी अधिवेशन में गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। किसके प्रतिनिधि? गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को नामित किया गया था इसी अधिवेशन यानी कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक, नेक्स्ट फैजपुर अधिवेशन 1937। तो फैजपुर अधिवेशन 1937 जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, यानी फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ था और फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो गांव में होने वाला पहला अधिवेशन जो है फैजपुर अधिवेशन 1937। ठीक, अगला हरिपुरा अधिवेशन 1939। हरिपुरा अधिवेशन 1939 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस बने थे और जवाहरलाल ने अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया। अब जवाहरलाल के अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया, यानी हरिपुरा अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था। ठीक, अगर सवाल पूछ दे आपसे कि कांग्रेस के अधिवेशन का पहला ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक, तो कांग्रेस 1930 एक ऐसा वर्ष है 1930 एक ऐसा वर्ष है जिसमें कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। तो 1930 जो है पहला ऐसा वर्ष है जिसमें कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। उम्मीद करते हैं कि ये सारे अधिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।